इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। इनका सवाल था कि बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान मुक़द्दस मुकम्मल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी इसमें तरीक़ेकार कुछ ऐसा रहता है कि जिन लोगों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता वो कुरान पाक पे उंगली रखकर बिस्मिल्लाह शरीफ को पूरा पढ़ते रहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह कुरान को बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते पूरा कर देते हैं, और इसको शायद आवाम में बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान कहते हैं। बेअसल चीज़ है, कोई इसके अंदर सवाब नहीं है कुरान मुक़द्दस पढ़ने का बिल्कुल भी। अगर जिसको नहीं आता उसको चाहिए कि जितना वक्त ये बिस्मिल्लाह के कुरान में लगा रहा है या लगा रही हैं तो इतने में कुरान मुक़द्दस सीखा जा सकता है। और इसमें पढ़ने पे कुरान पाक का कोई फ़ायदा नहीं है, बस अपने नफ्स को एक झूठी तसल्ली देने वाली बात है कि हमने बिस्मिल्लाह के इतने कुरान पढ़ लिए। कुरान मुक़द्दस एक ही है जो सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पे है, और उसके अंदर ही सूरत से पहले जो बिस्मिल्लाह, बस वो बिस्मिल्लाह, अलग से कोई बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान पाक नहीं होता। अब इसके अंदर जो सवाब मिलेगा तो इसमें दो चीज़ों का सवाब ज़रूर मिल जाएगा। एक तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का तो सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान के ताल्लुक़ से इसमें कुरान को देखने का और कुरान को छूने का सवाब मिलेगा कि ये दोनों चीज़ें भी बाइसे बरकत हैं और बाइसे सवाब हैं। तो लिहाजा कुरान मुक़द्दस को अगर कोई वज़ू की हालत में छूता है सवाब की नीयत से तो उसको छूने का सवाब मिलेगा, इसी तरह देखने का भी सवाब मिलेगा अगर कोई कुरान पाक को देखता है। तो अब बिस्मिल्लाह शरीफ के कुरान पाक में ये दोनों चीज़ें पढ़ने में पाई जाती हैं कि कुरान मुक़द्दस को अगर उंगली रख के पढ़ा है, उसको छुआ है तो उसको छूने का और देखने का, मगर कुरान मुक़द्दस पढ़ने का नहीं होगा, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का सवाब होगा। अब उसने एक पारा पढ़ने में अगर 1000 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी होगी तो वो 1000 बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का उसका सवाब मिलेगा। लेकिन ये कोई ख़त्म कुरान नहीं होता, सीखना चाहिए। इसमें चाहे 6 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाएँ, इन दिनों सीखने में गुजर जाएगा तो आगे की ज़िंदगी में आसानी हो जाएगी। अब अगर कोई ये बात पैदा कर दे कि जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी उसने कह दिया जी बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान पाक हम पढ़ते हैं, अब मान लीजिए किसी को बिस्मिल्लाह नहीं आती तो कल को कोई और शख्स पैदा हो जाएगा, वो कहेगा जी मैं तो अल्लाह अकबर का कुरान पाक पढ़ता हूँ, मुझे बिस्मिल्लाह भी नहीं आती, तो वो कुरान पाक पे अल्लाह अकबर करता हुआ चला जाएगा। फिर कोई तीसरा आने वाले वक्त में आएगा, उसको भी अल्लाह अकबर नहीं आएगी, वो कहेगा जी मैंने सुबहान अल्लाह का कुरान पाक शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह का। अब जिसको सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर भी नहीं आएगी, उसको सिर्फ अलिफ बोलना आएगा, तो वो पूरा कुरान अलिफ का कर देगा, कुरान मुक़द्दस पे उंगली रखेगा और अलिफ 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 करता चला जाएगा, कुरान पूरा हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। पढ़ाई तो बिल्कुल ख़त्म, कुरान मुक़द्दस की ज़रूरत ही नहीं रही। बिस्मिल्लाह का कुरान शुरू, अल्लाह अकबर का कुरान शुरू, तो ये सिर्फ बनाई हुई खुराफाती बातें। और यह कि कुरान मुक़द्दस सीख लेना चाहिए, जिस तरह दुनिया के दूसरे काम सीखे जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, कमाना है, घर बसाना है, तो इसी तरह कुरान मुक़द्दस भी अगर सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे। पत्थर में हंसना